बोर्ड की परीक्षा चल रही है। परीक्षा हाल में ना तो मीडिया एंट्री अलाउड है, ना कैमरा अलाउड है। ऐसे में हर वक्त निरीक्षण दल तो मौजूद नहीं रहता है। फिर अगर नकल करते कोई शिक्षक पाए जाते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? क्या मैम, लाखों युवाओं का सपना होता है जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी स्पेशली राजगढ़ में मैंने ये नोटिस किया है कि हम प्रगति के जिस स्तर पर हैं उसमें युवाओं को नई दिशा मिलने में बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि उनका जो स्किल सेट है वो अभी एम्प्लॉयबिलिटी से काफ़ी डिफरेंस रखता है। तो अभी इस क्षेत्र में हमें बहुत काम करना है। दूसरा, राजगढ़ वासियों, आज हम अफसर से मुलाकात प्रोग्राम में आपको मिलवा रहे हैं राजगढ़ में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निधि भारद्वाज मैम से। कहा जाता है कि इनको प्रशासनिक सेवा में आने का ख्याल तब आया जब एक बैंक के सामने एक बुजुर्ग महिला अपनी पेंशन लेने के लिए बैंक के चक्कर लगा रही थी। बार बार उसे घुमाया जा रहा था लेकिन उसे पेंशन नहीं मिल रही थी। जब इन्होंने उसे समझाया और इनका काम हो गया, तभी प्रशासनिक सेवा में आने का मन इन्होंने बना लिया। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद है और सबसे पहले तो मैम आप खुद राजगढ़ की जनता को अपना परिचय दें। मेरा नाम निधि भारद्वाज है। मैं 2024 राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हूँ। मेरी राजगढ़ मेरी पहली पोस्टिंग है और मैं अपनी ट्रेनिंग करने के उपरांत नवंबर में वापस अपनी पदस्थापना पे उपस्थित हुई हूँ और अभी मैं कलेक्टर साहब के निर्देशन में दिए हुए कार्यों को मुख्यालय पर निर्वहन कर रही हूँ। मैम, आपकी फैमिली में कौन कौन रहते हैं? आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? मैं होशंगाबाद से हूँ और मेरे पापा आर्मी में हैं, तो मेरी पढ़ाई मोस्टली आर्मी स्कूल से हुई है। यूपी में पापा पोस्टेड रहे। इसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं SGS इंदौर से 2016 बैच से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इसके उपरांत मैंने 2-2.5 साल काम किया है पुणे में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में। मैंने वहाँ पर क्वालिटी इंजीनियरिंग किया है। इसके अलावा फिर मैंने PSC की तैयारी शुरू करी और UPSC के अटेम्प्ट्स दिए, फिर PSC के अटेम्प्ट दिए और फिर PSC 2020 से मेरा सेकंड रैंक आया प्रदेश में और फिर मुझे नियुक्ति राजगढ़ जिले में मिली। मैम, लाखों युवाओं का सपना होता है जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी युवाओं को भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें सिर्फ युवाओं को नहीं, हर वर्ग को कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। युवाओं की बात करें तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो एजुकेशन है और स्किल डेवलपमेंट है उसके बीच में बहुत गैप है। स्पेशली राजगढ़ में मैंने ये नोटिस किया है कि हम प्रगति के जिस स्तर पर हैं उसमें युवाओं को नई दिशा मिलने में बहुत समस्या आ रही है, क्योंकि उनका जो स्किल सेट है वो अभी एम्प्लॉयबिलिटी से काफ़ी डिफरेंस रखता है। तो अभी इस क्षेत्र में हमें बहुत काम करना है। दूसरा, उनको नए करियर ऑप्शंस ढूंढने में समस्या आती है, क्योंकि मोस्टली अगर हम किसी भी बच्चे से पूछें तो क्लास 10th के बाद उसको सब्जेक्ट अगर चूज करना है तो वो बस ये देख रहा है कि अगर मैं बहुत होशियार हूँ तो मैथ साइंस ले लिया, यदि मेरे परसेंटेज कम आ रहे हैं तो कॉमर्स ले लिया और कुछ कमी लग रही है तो आर्ट्स ले लिया। इसके अलावा बच्चा और कुछ नहीं सोच रहा है। इवन 12th करने के बाद बस वो 2 ही ऑप्शन देता है कि इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है। परंतु आज के समय में इतने सारी करियर की संभावनाएं आ गई हैं, इनमें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है और मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं और बहुत समय उसमें निकल जाता है। तो मेरा सभी बच्चों से ये अनुरोध रहेगा कि जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप स्कूल में हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग करें। हमारा जो स्किल है कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं उसमें और निखार लेकर आए। उसके बाद में किसी परीक्षा की तैयारी में पूरे लग जाएं, क्योंकि जो भी काम अधूरे मन से किया जाए या अधूरे अनुभव, अधूरे ज्ञान के साथ शुरू किया जाए, उसके पूरा होने की संभावना उतनी कम हो जाती है। राजगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था मैम पिछले वर्ष। इस वर्ष हम कैसे मान लें कि वापस अपना जो जिला है वो रैंक में ऊपर आ जाए शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सामाजिक न्याय, ये ऐसे विभाग हैं जिसमें आप 1-2 साल में अंतर नहीं देख पाते हैं। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड चलती हैं। हमारा क्षेत्र पिछले कुछ समय से यहाँ पे पलायन की भी समस्या थी, जो डैम आने के बाद कुछ कम हुई है। अब जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में सिर्फ भेजने भर से हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं हो जाएगा। वहाँ भेजने के बाद हमें शिक्षकों की गुणवत्ता पे काम करना है। हमें उनके माता पिता में ये बिहेवियरल चेंज लेकर आना है कि स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है
उसके बाद में जिस तरीके से वो एग्जाम्स दे रहे हैं, हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है। हमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, भले ही वो FLN वाली हो या बाकी क्लासेस के लिए हो, हमें उसके लिए वैसा रिसोर्स भी लाना पड़ेगा। क्योंकि यदि आज हम बच्चों को कंप्यूटर या लैंग्वेजेस सिखाना चाहें तो पहले हमारा बच्चा उसके लिए तैयार हो, उसके पेरेंट्स उस कोर्सेज के लिए उसको आगे बढ़ा पाए, उन कोर्सेज में हमारे क्षेत्र में संभावनाएं बन पाए, या फिर हम बच्चों को कहीं ऐसे प्लेस कर सके जहाँ से वो एक अच्छा एम्प्लॉयबल ऑप्शन बने। और दूसरी बात, हम जिसको सिखाना चाह रहे हैं उसको सिखाने वाला हमारा अच्छा हो पाए। तो जब तक हम इन 4-5 चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, हम साल भर में शायद चेंज नहीं ला पाए। परंतु अभी हमने शिक्षक, उनकी गुणवत्ता, उनकी अटेंडेंस, स्कूल में बच्चों का नियमित उपस्थित रहना और शिक्षकों का उपस्थित रहना, हमारी जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी से होने चाहिए, इन सब चीज़ की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। पहला स्टेप हमने ले लिया है, आने वाले समय में हम और बदलाव करेंगे। कलेक्टर साहब के निर्देश में आपने वीडियो कॉल के माध्यम से भी शिक्षकों की जो समय से जाने की स्थिति जानी, सार्थक परिणाम आएंगे मैम उसके? काफ़ी सार्थक परिणाम आए हैं। पहले भी ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षक उपस्थिति नहीं हुआ करते थे, जाते थे। हमारे जो सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पर बस की सुविधाएं भी नहीं है, वहाँ पर हमें ये एक्सरसाइज करने से हमें ये भी पता लगा कि हमारे शिक्षकों को कहाँ कमी आ रही है। कई बार वो पहुँच जाते हैं और समय से उपस्थित नहीं हो पाए, या फिर उनके पहुँचने के बाद उन्होंने सही अटेंडेंस नहीं लगाई, या बच्चे ही उपस्थित नहीं हुए। तो इन सारी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान बढ़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें ही ठीक से नहीं पता थी कि आखिर ग्राउंड पे ये स्थिति क्यों है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने शिक्षकों की उपलब्धता, जो स्कूल में अटेंडेंस है, वो समय से पहुंचना बढ़ा है। इसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। बच्चों का स्कूल आना इंक्रीज हुआ है, हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है उनके माता पिताओं की तरफ से भी। और इसके साथ में हम आगे और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेज पर जो बच्चों की डिजिटल लर्निंग है उसकी तरफ प्रयास करेंगे। एंड ये इस पूरे स्कीम का प्रोसेस ये नहीं था कि हमें टीचर्स को किसी प्रकार का हैरेसमेंट करना है, हमें बच्चों के साथ और उनकी उपलब्धता दोनों इंश्योर करनी थी। मैम, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, नकल के प्रकरण भी कोई दर्ज हुए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक नकल के कोई ऐसे प्रकरण दर्ज नहीं हुए हैं। हमने फ्लाइंग स्क्वाड्स भी हर जगह पर लगाए हैं। हमने जो हमारे एग्जाम्स पेपर्स और उनका मूवमेंट है उसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया है। जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सबकी भी हमने ट्रेनिंग करी है इसमें। आगे भी अगर कोई ऐसी स्थिति, अभी तक तो कोई स्थिति नहीं है, आगे आएगी भी तो हम इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे कि वो चीज़ रिपीट नहीं हो। जैसे कि बोर्ड की परीक्षा चल रही है, परीक्षा हाल में ना तो मीडिया एंट्री अलाउड है, ना कैमरा अलाउड है। ऐसे में हर वक्त निरीक्षण दल तो मौजूद नहीं रहता है। फिर अगर नकल करते कोई शिक्षक पाए जाते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी, क्या करेंगे फिर? देखिए, मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर डेमोक्रेसी, और आप लोग हमें मदद करते हैं कि हम अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएं, लेकिन कुछ प्रोसेसेस होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, अगर हम उनको ये बताएं कि सिर्फ ये जो टीचर सर्वेलेंस नहीं है, आपके ऊपर एक मीडिया पर्सन को भी अलाउड है जाना, तो उनके लिए डिस्टर्बेंस होगा। और ये एक तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे मैनेजमेंट में ये चीज़ शायद उतनी समझ में नहीं कर पाती। अब ये बात रही कि उड़न दस्ता हमेशा उपलब्ध नहीं रह सकता है, और टीचर्स अगर नकल करते पाए जाते हैं तो हमने कुछ स्कूलों में CCTV कैमराज और इन सब के लिए भी प्रबंध किया था। परंतु आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आपको, अगर मैं एक सरकारी सेवक कर्मचारी हूँ, जो शिक्षक है वो एक सरकारी कर्मचारी है, हम सब एक ही सिस्टम का पार्ट है और एक ही चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उनकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। हमें हमारे शिक्षकों की जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हमारे जो स्कूल के प्राचार्य हैं, हमारे बाकी सारे अधिकारी हैं, उन सबके साथ हम इंश्योर कर रहे हैं। और ठीक है, शासन हर जगह उपस्थित नहीं रह सकता है, परंतु हमें ये भरोसा है कि जो नियम निर्देश है उसी के अनुसार काम हो रहा है। कहीं भी कुछ अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई नया काम हो रहा है प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा? नहीं, स्वास्थ्य में हम हर एक स्तर, चाहे वो बच्चों का स्वास्थ्य हो तो उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के स्तर पे हम काम कर रहे हैं। मलेरिया के अपने प्रकरण चल रहे हैं। टीबी के लिए हमने निक्षय मित्र, निक्षय जो 6 महीने का राशन है उसका एक हमने शुरू किया है कि हम सब जो हमारे व्यक्ति हैं जो इस रोग से ग्रसित हैं, उनको हम एक, जब तक उनकी मेडिसिन चलती है उस समय तक एक राशन प्रोवाइड करना चाहिए, वो सर के द्वारा किया जा रहा है। नए हॉस्पिटल की सुविधाओं को और उनकी व्यवस्थाओं को हम ठीक से देख रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो समय समय पर कैंप्स लगने हैं हर एक वर्ग के लिए, उनको लगाया जा रहा है।
और आगे जो भी प्रपोजल्स आएंगे, अभी हमने बहुत सारे नए CSC सेंटर्स बनाए हैं। हम अपनी जो एक एक्सेसिबिलिटी है सारे रिमोट एरियाज में और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने के लिए समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। आखिर में मैम युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आलसी है, पढ़ाई में थोड़ा रुचि नहीं रखते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, राजगढ़ के युवाओं को, खासकर लड़के और लड़कों को? मैं राजगढ़ के युवाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसा समझिए कि हम उस हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक काल का हिस्सा बन रहे हैं जहाँ पर राजगढ़ बदल रहा है। डैम आने के बाद से हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं बढ़ी हैं जो आने वाले 10 सालों में, अभी हमारे पास रेलवे लाइन आ रही है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, नेशनल हाईवेज डेवलप हो रहे हैं, वेयर हाउसेज बनेंगे, तो हमारे पास लैंड का इशू नहीं है, हम और सोलर प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। तो इन सब चीज़ों को बेहतर बनाने में जब तक युवा सक्षम नहीं होगा, युवा उस लायक नहीं होगा, उतना केपेबल नहीं होगा कि वो हमारा साथ दे सके, तो हम इस क्षेत्र को उतना अच्छा बेहतर डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि आपकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, आपको उस लायक बनना चाहिए, आपको अपनी जो स्किल सेट है उसको इम्प्रूव करना है, पर्सनालिटी डेवलप करनी है, भाषाई ज्ञान दुरुस्त करना है, कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी हमारे क्षेत्र में व्याप्त हैं, उनसे हमें दूर रहना है। कोशिश करें कि जितना बेहतर से बेहतर अपने लिए, अपने समाज के लिए, माता पिता के लिए कर पाए वो करें। और स्कूल और कॉलेजेस की स्थिति हम निरंतर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस स्कीम के द्वारा भी हम 2-3 जगह पर गए थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, मैथमेटिक्स, इन सब के कोर्सेज भी चलाए हैं, तो उन सब में आप भाग लें। और आपको डिमांड भी जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एक तरफ से वन साइडेड एफर्ट्स लगाएंगे तो उनका तब तक इम्पैक्ट नहीं आएगा जब तक युवा की तरफ से उसका एक्सेप्टेंस और उसमें एक स्ट्रांग पार्टिसिपेशन नहीं हो। सो सभी युवाओं से, राजगढ़ के युवाओं से ये अनुरोध है कि बढ़ चढ़ के भाग लें इस समय में, और राजगढ़ को आने वाले समय में हम बहुत विकसित कर पाएंगे। निश्चित रूप से ये जो इंटरव्यू है प्रेरणादायक रहेगा युवाओं के लिए। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच।